अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, यूपी के 23 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के सीतापुर से नुक्कड़ बहस। लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी का सीतापुर जिला, जो कभी अपनी फैक्ट्रियों के लिए मशहूर रहा। यहाँ प्लाईवुड, दरी, डालडा जैसी कई फैक्ट्रियाँ थीं जो आज पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, और यही कारण है कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री यहाँ थी, वह बरसों हो गए वो बंद पड़ी है। वहाँ जितने भी काम कर रहे थे आज सड़कों पर घूम रहे हैं। आज हॉस्पिटल की आप हालत देख लीजिए, महोली चीनी मिल की देख लीजिए, सब बंद पड़ा है। कोई भी ऐसा उद्योग यहाँ पर नहीं चल रहा है। चाहे दरी उद्योग खैराबाद में देख लीजिए, सब भीख मांगने की कगार पर आ गए हैं। लखनऊ से करीब होने के बाद भी सीतापुर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सीतापुर में 9 विधायक हैं, बावजूद इसके विकास के नाम पर कुछ भी इस जिले को नहीं मिला। लाइट 4 सालों से यही होता है कि 22 घंटे देंगे, 24 घंटे देंगे, अभी भी 8 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं मिल रही। और कोई भी CSC हो या जिला अस्पताल हो, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। सीतापुर में आँख नाम से अस्पताल है, जहां लोग दूर दूर से आँखों के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आज इस अस्पताल की हालत भी खस्ता हो गई है। विधानसभा की 9 सीटों में से 2 सीटों पर BSP है, तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, जिसकी राज्य में भी सरकार है, लेकिन इसका फायदा सीतापुर की जनता को कभी नहीं मिला। हर बार की तरह जनता के लिए सीतापुर का विकास ही मुद्दा रहेगा। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं सीतापुर जिले में। सीतापुर जिला जो कि अपनी सियासत और सियासी हलचलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो पिछले पायदान पर कहीं खड़ा दिखाई पड़ता है सीतापुर जिला। आखिर सीतापुर जिले के क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ की सियासत, क्या दावे और वादे किए गए थे, इस पर बात करने के लिए सीतापुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही में हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, छत्रपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, और फरहद बेगसनी साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे छत्रपाल जी ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से यहाँ की सियासत है, वो एक तस्वीर नजर आई पूरे उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से आपके लोग बागी हुए सरकार के खिलाफ, किस तरह से आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी और किस तरह से कार्रवाइयां की गई। आखिर ये हालात बने क्यों? 4 साल सरकार बनने के बाद कुछ इतने असंतुष्ट लोग क्यों हैं आपकी पार्टी के अंदर ही? हमारी पार्टी से कोई असंतुष्ट नहीं है। सभी पार्टी के साथ में सभी पार्टी के विधायकों ने वोट किया। एक आध जो बागी थे उन्होंने गया, वो पहले ही बागी हो चुके थे। और समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे से काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास किया है और सभी वर्गों का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी से आशीष मिश्रा जी हमारे साथ है। आशीष जी ये बताइए कि जिस तरह से दावे कर रहे हैं, विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं कि सरकार 4 सालों से विकास का काम कर रही है, लेकिन अगर इस तरह के हालात होते तो इनके अपने खुद के लोग बागी ना होते? देखिए, बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी को एक चेहरे की दरकार थी, क्योंकि उनका चेहरा गुंडे और अपराध की राजनीति के लिए जाना जाता था, उन्होंने अखिलेश यादव को चेहरा बना के उत्तर प्रदेश में करिश्माई नेतृत्व देने का काम किया। अखिलेश यादव युवा थे, उनको सभी लोगों का राजनीति के समय विरोध होता है, पर ठीक है, युवा है, बेहतर काम करना चाहिए था। पर अब 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल की दहलीज पर है, 5वां साल भी समाप्त होने को आ रहा है। अब जो समाजवादी पार्टी का चेहरा इन 4 सालों में बना है, वो आप देखिए दंगे का चेहरा है, अपराध का चेहरा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का चेहरा है, हर जगह कब्जा करने का चेहरा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव प्रमाणित करते हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार इन सालों में फेल रही है, और निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश की जनता। छत्रपाल जी इसका जवाब भी, इनका कहना है कि आपका जो चेहरा 4 सालों में दिखाई पड़ा है वो दंगे का दिखाई पड़ा है, विकास न करने का दिखाई पड़ा है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो तो जिस तरह से है वो सब जान रहे हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराते हैं, उनको दंगा दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं भी दंगे नहीं हुए हैं, सारा विकास हुआ है। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, दोबारा फिर वापसी करेंगे, समझे? फरहद जी आपसे सवाल ये है, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र में है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, सीतापुर कहाँ दिखाई पड़ता है? क्योंकि सीतापुर के मुद्दे जैसे के तैसे बने हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीतापुर के जो मुद्दे हैं विकास से संबंधित, खासकर शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर जैसे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत बातें करती है, लेकिन अगर सीतापुर की बात आप करते हैं तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ एक भी हार्ट
का स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उससे बोला जाता है फौरन लखनऊ जाइए, और होता यह है कि जो मरीज है वो टोल पार करते करते 10 किलोमीटर बाद उसकी बॉडी लौट के आती है, क्योंकि समय नहीं होता। तो किस बात का विकास? मुझे तो विकास नहीं दिख रहा कि छत्रपाल जी इसका जवाब दीजिए कि बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ऐसा है, हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर बन रहा है खैराबाद में, और अस्पताल में आप देख लीजिए जाके, हमारे सनी विवेक साहब कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इतनी भीड़ हो रही है, निःशुल्क दवा मिल रही है। और ड्रामा सेंटर बन रहा है तक पता नहीं कब तक बन जाएगा। और यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं कोई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य की सुविधाओं के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो बुनियादी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में विकास के नाम पे अगर आप चले जाइए, आप हेमपुरवा नारायण नगर चले जाइए, आप चले जाइए पुराने सीतापुर, आप चले जाइए इधर आनंद नगर, आपको एक भी सड़क बनी नहीं दिखाई देगी। सड़कों का तो हमारे सड़कों का तो जाल बिछ गया है, हर मोहल्ले में इंटरलॉकिंग और सीसी, आप जाके देखिए यार। और डिग्री कॉलेज, जिन इलाकों का इन्होंने नाम लिया उस इलाके में क्षेत्र में, जिस इलाके की इन्होंने चर्चा की उस इलाके में आप और पुराने सीतापुर चले जाइए, हाईवे पे देखिए बन रहा है, और रोडें बन रही हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, शहर में भी काम हुआ है। आशीष जी क्या है इसकी हकीकत? देखिए, जो हकीकत की बात मैं आपको बताता हूँ, ये सीतापुर जिले में 9 में से 7 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। सीतापुर आज भी बदस्तूर पिछड़ा है, और सीतापुर लखनऊ के इतना नजदीक होते हुए भी सीतापुर में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ये इन दोनों का WWF है। ये पहले से तय है कि तुम ये दांव लगाओगे तो हम ये दांव लगाएंगे। केंद्र सरकार की बात जो हो रही है, केंद्र सरकार की जो बात हो रही है, रोज मन की बात 2 साल हो गए मन की बात, अब तो काम की बात करो भैया। इन लोगों ने दोनों ने इतना प्रदेश में और केंद्र में इतना बो दिया है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो वोट डाले जाएंगे? एशिया में नंबर 1 प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है। आई हॉस्पिटल एशिया में नंबर 1 था, वो भी ऐसे भगवान भरोसे चल रहा है। जनपद में कन्याओं के लिए सिर्फ एक महाविद्यालय है और कोई दूसरा विद्यालय नहीं है। ओवरब्रिज कब से बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। अगले साल विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट पूरा इस समय पूरा हर आदमी जानता है कि भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा वातावरण बने। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि मायावती सरकार ने प्रदेश को लूटा था। समाजवादी पार्टी के केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, और जो हमारे आरोप लगा रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, नेक इंसानों की पार्टी है। यहाँ पर गुंडा और दहशत का माहौल नहीं है। ये दहशत और दंगा फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएगी? देखिए, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा, और देश में जो सांप्रदायिक माहौल है हमको उसको ठीक करने का और उसकी बात करने की मुद्दा है कि हम एक देश में एक भारतीय के रूप में रहते हैं। हमें हिंदू मुसलमान और जातों धर्मों में न बांटा जाए। कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की कांग्रेस को छोड़ के ऐसी नहीं जो धर्म की और जात की राजनीति न करते हो। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ने अभी इस बात पर जिक्र नहीं किया सीतापुर शहर में और जिले के अंदर बिजली कटौती का क्या आलम है। कि यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था मॉडल सिटी के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लागू किया गया, लेकिन यहाँ पर बिजली की स्थिति क्या है कि बिजली के बिना ना कोई शिक्षक, ना विद्यार्थी, ना व्यापारी, सभी परेशान है। यहाँ पर 15, 10, 12 घंटे कटौती होती है। जब बिजली नहीं होगी तो कहाँ से विकास होगा, बताइए। लोकल बहस में अभी सीतापुर से इतना ही। सीतापुर के जो मुद्दे हैं उन पर हमने तमाम लोगों से बात की। एक पार्टी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही है, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो सीतापुर के जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और इनकी जो निर्णायक लड़ाई होगी उसको लेकर के जो मतदान होगा 2017 में, वो तस्वीर भी आपके सामने आएगी।